थोड़ा सा कड़वा सवाल, जब विद्यालय बन रहा था तब आप लोग कहाँ थे? हाँ। बाबा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप इस मतलब मंदिर का महंत हैं और आप जो कि ज़मीन बेचे हैं स्कूल के नाम से। हाँ। कितनी सच्चाई है बाबा? योगी जी महाराज के कार्यकाल में और इस तरीके से अवैध ज़मीन प्राप्त करके उसमें जो है अपना स्कूल बनाया आदमी, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी हम उसी विद्यालय में पहुंचे हैं जिस विद्यालय पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मंदिर की ज़मीन में बसा हुआ है। जी हाँ, कांति देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में हम पहुंचे हैं और यहाँ के प्रधानाचार्य सर हैं, इनसे जानने की पूरी सच्चाई प्रयास करेंगे कि क्या सच्चाई है। हाँ, इंटर कॉलेज बनवाया गया है, कांति देवी इंटर कॉलेज बनवाया गया है। अच्छा। हाँ, 2 एकड़ 47 डिसमिल है। जी जी। हाँ, कांति देवी अभी हमारे साथ चंद्रशेखर कुशवाहा जी हैं जो कि भाजपा नेता हैं और सोहरौना ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो कि मंदिर की पूरी सच्चाई क्या है। विद्यालय तो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है, काफ़ी 1000-2000 बच्चों का भविष्य जो कि उस विद्यालय में संवारा जा रहा है। तो आप लोगों को विचार आगे भविष्य में करने का क्या? ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो अवैध तरीके से बनाया गया है, वो अवैध तरीके से बनाया गया है, चूँकि वो मंदिर का ज़मीन है, बहला फुसला करके उस नाका के माध्यम से लिखवा लिया गया, लेकिन ज़मीन तो अवैध रूप। सोहरौना ग्राम सभा के वार्ड सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो कि मंदिर की पूरी सच्चाई क्या है। समस्या ये है कि इनका जो भिन्न भिन्न लोगों के नाम से जमीन बैनामा कर दिए। अच्छा, मंदिर का जमीन जो कि बैनामा कर दिया। बैनामा कर दिए। मंदिर में बच्चा जाता है, मत्था टेकता है तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ, यह कोई गारंटी नहीं है। लेकिन विद्यालय में वो लड़का अगर सुबह आता है 9 बजे और शाम को जाता है तो कुछ न कुछ सीख ले करके ही जाएगा। अभी मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो काफ़ी विवादों में घिरा हुआ था, कुछ वर्ष से काफ़ी विवादों में घिरा हुआ है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पंडित जी भी हैं, महंत जी इस मंदिर के हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे पूरी सच्चाई क्या है। काफ़ी विवादों में घिरा होने के बाद भी जो कि ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़, स्वागत है बाबा। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और इस मंदिर की लड़ाई 2016 से मैं लड़ रहा हूं। और इसके बाद से एक बार तहसीलदार महोदय ने इनके 2/11 जो था वह खारिज कर दिया, अगले आदेश तक स्टे कर दिया उन्होंने। फिर ये लोग निगरानी बोर्ड राजस्व परिषद में अपील किए, 4 साल वहाँ भी लड़े मुकदमा हम लोग, वहाँ से भी इनका बलहीन साबित कर दिया। फिर खड्डा गुरदोष के आधार पर राजस्व परिषद ने यहाँ पर डायरेक्शन दिया तहसीलदार महोदय को। उसके बाद तहसीलदार महोदय के यहाँ फाइल लंबित रहा। फिर मैं योगी आदित्यनाथ से मिला तो उन्होंने डायरेक्ट मतलब जनबा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया SDM और तहसीलदार साहब को। और इसके बाद से जनबा इन्होंने 11 जो वारसा इनका था 9/85 का इनका खारिज कर दिया। समस्या क्या है इस मंदिर? समस्या ये है कि इनका जनबा भिन्न भिन्न लोगों के नाम से जमीन बैनामा कर दिए। अच्छा, मंदिर का जमीन जो कि बैनामा कर दिया। बैनामा कर दिया गया। कौन किया? राम प्रकाश दास। अच्छा, ये कौन है इस मंदिर के? इस मंदिर के घूमते हुए कहीं बाहर से आए, अपना लोग यहाँ बैठा दिए, मंदिर लवारिस था। तो 85 में जो है सो इनका फर्जी एंट्री हो गया। फर्जी एंट्री होने के बाद से भिन्न भिन्न लोगों के नाम से इन्होंने जमीन को सारा जमीन बैनामा कर दिया। कितना जमीन का मैटर है? 3 एकड़ 47 डिसमिल। अच्छा, 3 एकड़ 47 डिसमिल जो कि महंत जी किसी और के नाम से बैनामा कर दिया। उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा था 2016 से। तो अब जाकर जनबा 2 बार जनबा ये 11 खारिज हुआ है। फिर जनबा ये लोग अपना अपील के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, आगे क्या करते हैं अब ये लोग जाने। आप लोगों को क्या करने का विचार है? हम लोग आगे करने विचार है कि हम लोग अपना प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इसको उचित न्याय दिया जाए और उचित फैसला दिया जाए और मालिक के आगे जनबा इस मंदिर का विस्तार हो और सभी लोग पूजा अर्चना करें, यही हम लोगों का विचार है। तो जमीन जो बेचा गया है उसमें कोई कुछ स्थापना भी हुआ है क्या? स्थापना सांसद जी विधायक जी से भी निवेदन करते हैं ताकि वो लोग अपना इस मंदिर के लिए यथाशक्ति जनबा सहयोग दे करके इस मंदिर के विवाद समाप्त करावें और मंदिर का विकास करावें। काफ़ी विवादों में मंदिर जो कि है, इस ज़मीन का मैटर मतलब बहुत मतलब काफ़ी दिनों से लंबित है। तो आपका क्या विचार है? गांव के लोगों के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से इस मंदिर को बचाया जाना अति आवश्यक है। मैं हर पहल का निवेदन करता हूं, हर अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस मंदिर को बचाया जा सके, इसलिए कि फ्रॉड एंट्री हुआ है। हाँ, औने पौने दाम पे बेचा गया है और वो निरस्त हो चुका है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। हाँ, 150 साल पुराना है। अच्छा। जो मंदिर का जमीन जो महंत जी के द्वारा बेचा गया है, उस जमीन में कुछ चीज़ का स्थापना भी हुआ है क्या? हाँ, इंटर कॉलेज बनवाया गया है, कांति देवी इंटर कॉलेज बनवाया गया है। अच्छा। हाँ, 2 एकड़ 47 डिसमिल है। हाँ, कांति देवी इंटर कॉलेज बनवाया गया है। तो उसमें आप लोग क्या मांग करते हैं? अवैध तरीके से बनाया गया है। अवैध तरीके से, यानी आप लोग का विचार क्या है तब उस विद्यालय के बारे में? अब शासन प्रशासन के नेतृत्व में लाया गया है। हाँ, धारा 11
निरस्त कर दिया गया तहसीलदार महोदय खड्डा द्वारा। इसके बाद में देखिए शासन प्रशासन क्या कर रही अच्छा, है। एक थोड़ा सा कड़वा सवाल, जब विद्यालय बन रहा था तब आप लोग कहाँ थे? हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया है। तो उस समय हम लोग जब विद्यालय बन रहा था हम लोग संज्ञान में नहीं था। इस गांव के सम्राट व्यक्तियों ने अनदेखा कर दिया, उस समय नहीं बोले। जो सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते रहते हैं उन लोगों को बोलना चाहिए। हम लोग सीधा अनपढ़ गंवार आदमी हैं। अभी हम लोग संज्ञान में आया तो हम लोग देखे कि सोरौना गाँव के जो सम्राट व्यक्ति हैं कोई बोल ही नहीं रहा है, तो हम लोग आगे आए। अच्छा, तो विद्यालय तो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी 1000-2000 बच्चों का भविष्य जो कि इस विद्यालय में संवारा जा रहा है, तो आप लोगों का विचार आगे भविष्य में करने का क्या? ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो अवैध तरीके से बना गया है, वो अवैध तरीके से बनाया गया है। चूँकि वो मंदिर का ज़मीन है, बहला फुसला करके उस नागा के माध्यम से लिखवा लिया गया, लेकिन ज़मीन तो अवैध रूप में लिखवाई गई है ना। वो नागा तो उस ज़मीन का मालिक है नहीं, उसको तो अपने जीने खाने के लिए, अपने मठ की सुरक्षा के लिए दिया गया ज़मीन, लेकिन वो औने पौने दाम पे जो है उसको बहला फुसला करके गाँव के कुछ लोग जो है उसको लिखवा लिए। अच्छा, देश को प्रगति पर लाने के लिए मंदिर और मस्जिद और विद्यालय सब चीज़ें जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मंदिर का और स्कूल का भी ठीक है कि वो अच्छी चीज़ है कि उसको रखना चाहिए, लेकिन अवैध तरीके से किसी की ज़मीन को हड़प करके नहीं किया जाना चाहिए। ये मंदिर का ज़मीन बहुत काफ़ी पुराने समय से रहा है, उसको बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपका कहना है कि स्कूल रहना चाहिए, मगर अवैध कब्जा करके जो बनवाया कब्जा गया करके नहीं, उनको अपने ज़मीन में जो जायज़ हो उस ज़मीन में स्कूल को स्थापित करा। अवैध रूप से किसी मंदिर के ज़मीन को लेकर के, वो भी योगी जी महाराज के कार्यकाल में, और इस तरीके से अवैध ज़मीन प्राप्त करके उसमें जो है अपना स्कूल बनाया आदमी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या विचार है चाचा? कितना दिनों से जो कि लंबित है इसमें मुकदमा चल रहा है इसमें? इस विषय में हम कुछ नहीं जानते। क्या आप कुछ कहेंगे? हाँ, हम जानते हैं कि ये पुराना मंदिर है, मंदिर ही होना चाहिए। ये अवैध लोग जो है कि कब्जा किए हैं, इनको हटाया जाए और मंदिर कायम किया जाए। चलिए, इस मंदिर, अच्छा एक और बाबा हैं, क्या नाम है बाबा आपका? बांका नाव है। अच्छा, क्या समस्या है बाबा? समस्या इस पर यही है कि ये मंदिर जो है कि ये लोग कब्जा किए हैं, ये मंदिर का नाम जो है कि मट्टी में मिला रहे हैं। और क्या इसमें समस्या है? समस्या यही तो है। हम लोग एक मुकदमा लड़ रहे हैं आज, जो लगभग हमारा बुझा लग रहा है कि 2016 से मुकदमा लड़ रहे हैं। हाँ, और ये हिंदू ही के जो है कि ये मजहब और हिंदुए जो है कि कब्जा करके बैठा है। अब हम लोग इसमें क्या करें? इसमें मुकदमा में हमारा भी नाम है। हाँ, हमारा ही नाम से ये मुकदमा लड़ते हैं। तो काफी दिनों से आप जो है कि मुकदमा लड़ रहे हैं। हाँ, काफ़ी दिनों से मुकदमा चल रहा है। आप उम्मीद है कि योगी राज में अब इंसाफ मिल जाएगा। मिल जाए तो और अच्छा ही है, बढ़िया है। हाँ, चलिए, हम प्रथम पक्ष का भी जो कि राय जानने का प्रयास करें, द्वितीय पक्ष का भी राय जानने का प्रयास करें, कुछ ग्रामीणों से भी जानने का प्रयास करें। तो सोहरौना ग्राम सभा के वार्ड सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो कि मंदिर की पूरी सच्चाई क्या है, इस मंदिर की क्या सच्चाई है। देखिए, यह मंदिर यह प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पर पहले एक अलखिया बाबा रहते थे, एक सिद्ध पुरुष थे। उनके मर जाने के बाद यहाँ पर एक भगेड़ा नागा साधु आए और गलत तरीके से वारिस चढ़ाकर और पौने दाम पर फ्री में, ये कम पैसों में या यहाँ की सारी ज़मीन बेच कर खा लिया। और यही प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़े हैं तो डिग्री मिला है। अभी हमारे साथ चंद्रशेखर कुशवाहा जी हैं जो कि भाजपा नेता हैं और सोहरौना ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो कि मंदिर की पूरी सच्चाई क्या है। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है भैया। आर्या पब्लिक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर जो है काली स्थान जो कि काफ़ी विवादों में है, मुकदमा भी चल रहा है, इसमें इसकी पूरी सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई जो है बहुत सही है। जो कि मंदिर जो लड़ रही है वो अपने सही जगह पे है। कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा इसमें आके अवैध कब्जा किया गया। पूर्वजों से हम लोग को सुनने में आता है, जो बहुत बुजुर्ग हैं हम लोग के, कि यह मंदिर की सारी प्रॉपर्टी, ये जो शिव गौरी पार्वती मंदिर है इसी की है। इसमें एक इसके पुजारी हुआ करते थे जिसको हम लोग नागा नागा कहते हैं। उनका राम प्रकाश दास या ऐसे कुछ नाम है। उनके द्वारा फर्जी तरीके से अपना वरासत करा के मंदिर की प्रॉपर्टी को अपना बता के औने पौने दामों में कुछ ग्राम सभा के संभ्रांत व्यक्तियों को, कुछ बाहर के लोगों को बेच दिया गया। जिसमें बिक्री के बाद जब उसमें अवैध निर्माण होने लगा तो ग्राम सभा के कुछ संभ्रांत लोगों को पता चला कि मंदिर की प्रॉपर्टी बेच दी गई है। तो वह लोग उस समय मौके पे विरोध किए, परंतु विरोध करने के बाद वह कोई कागजी कार्रवाई नहीं किए और कुछ दिनों तक ऐसे बवाल चला, शांत हो गया।
फिर मंदिर की निगरानी समिति जो नई कमेटी बनी उसमें कुछ लोग नेतृत्व किए और इसका मुकदमावाद दाखिल किए। उसमें पहला निर्णय मंदिर के ही पक्ष में आया तहसीलदार महोदय के यहाँ से। फिर यहाँ से अतिक्रमण किए हुए हैं इसमें अवैध तरीके से वो लोग यहाँ से भाग के जाके लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड में अपील किए। वहाँ अपील करने के बाद वहाँ से बलहीन साबित करके वहाँ से भी इन लोगों को फिर वापस तहसील पे कर दिया गया और तहसील पे फिर से तहसीलदार महोदय के द्वारा जो अपना फर्जी तरीके से वरासत कराए हुए थे, यहाँ जो महंत महोदय थे उनको गलत साबित किया गया और गलत साबित करने के बाद इस मुकदमे को डिस्पोजल कर दिया गया। तो आगे करने का क्या विचार है आप लोग? अब तक मुकदमा का डिस्पोजल कर दिया गया तो आगे करने का क्या विचार है? देखिए, यह भारत देश है हम लोग का और भारत देश में आस्था का बहुत बड़ा अपना एक महत्व है, योगदान है, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो। इस देश में जितने लोग भी अलग अलग धर्म समुदाय के लोग हैं, सबका जिसमें अपना आस्था है उसको बहुत विचार करके उसको अपने तरीके से बहुत मतलब अपने जो कई अपने से ज़्यादा आस्था को ही मानते हैं लोग। तो यह मंदिर भी हमारे हिंदू समाज का आस्था का पर्व है और मेरा ओपिनियन यही है कि यह मंदिर की जो प्रॉपर्टी है मंदिर के नाम से ही स्थापित रहनी चाहिए। इसमें किसी भी अतिक्रमणकारियों को नहीं आना चाहिए। वह सम्रांत थे लोग, उनको अपनी स्वेच्छा से मंदिर को वापस कर देना चाहिए। अगर अनजाने में गलती किए हैं लोग तो, अगर जानबूझ के इस तरह का गलत कदम उठा रहे हैं लोग, तब सरकार और शासन प्रशासन उन पर अपना एक्शन ले किस प्रकार से लेती है, यह न्यायालय का भी आदेश है। न्यायालय से सर्वोपरि कोई नहीं है। जैसा न्यायालय में वो गाइडलाइन आएगी, जैसा आदेश आएगा, डायरेक्शन होगा, उस हिसाब से शासन प्रशासन उस पर एक्शन ले। हमारा तो यही ओपिनियन है कि हिंदू धर्म का आस्था का पर्व है, वो हिंदू धर्म के आस्था का पर्व का सम्मान किया जाए। बाबा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप इस मतलब मंदिर का महंत हैं और आप जो कि ज़मीन बेचे हैं स्कूल के नाम से। हाँ, कितनी सच्चाई है बाबा? इस संबंध में जो भी मुकदमा चला, उस मुकदमा के संबंध में जिससे मैं लेकर के मुकदमा लड़ा सन 85 से आज तक, उसमें ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा करके बिकी। फिर उसके बाद में ये कांति देवी स्कूल जो है ये बनवाया गया। इसमें सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सौरौना के राम नरेश चौरसिया हैं। मैंने बेच कर नहीं खाया, जो भी कुछ हुआ सब मुकदमा 85 से हटा आज तक 4 बार मेरे घर में चोरी हुई। घंटा तक लोगों ने चुरा लिया, बर्तन तक चुरा लिया, सीधा तक चुरा लिया। इतना मजबूर हमको बना दिया गया पापा अम्मा के भी कहा कि जिससे मैं मजबूर हो करके ज़मीन हस्तांतरित करने के लिए और मुकदमा लड़ने के लिए मैं मजबूर हो गया। क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है आपका? हमारा राम प्रकाश दास चेला गौरीगिरी। अच्छा, इस मंदिर का आप महंत हैं? जी हाँ, मैं 85 से 84 से यहाँ हूँ। तो आपके ऊपर इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा है कि आप ज़मीन बेच करके खा लिए। इसका निस्तारण है, देखिए हो गया, मुकदमा चल रहा और हमारा जो है वरासत खारिज हुआ है और फिर ये दे दिया कि व्यवहार न्यायाधीश के यहाँ आप अपना दायर करने में स्वतंत्र हैं और कोई न झगड़ा है न कोई बवाल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता जी हम गलत नहीं बोलेंगे। जो कुछ भी विवाद है ज़मीन को लेकर के विवाद है, हमारे घर के परिवार न गायब के ले हैं ये लोग, समझ रहे हैं ना? हाँ? वही मेरे पर आरोप लगा हुआ है और जिसका मुकदमा चल रहा है। अभी हम उसी विद्यालय में पहुंचे हैं जिस विद्यालय पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मंदिर के ज़मीन में बसा हुआ है। जी हाँ, कांति देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में हम पहुंचे हैं और यहाँ के प्रधानाचार्य सर हैं। इनसे जानने की पूरी सच्चाई प्रयास करेंगे कि क्या सच्चाई है। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मंदिर की ज़मीन में जो कि विद्यालय को बनवाया गया, इसमें पूरी सच्चाई क्या है? देखिए, मैं प्रधानाचार्य, जहाँ तक इस विद्यालय की बात है तो यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए स्थापना किया गया है। इस विद्यालय में लगभग 2000 बच्चे सुदूर क्षेत्रों से आकर के पढ़ते लिखते हैं। जहाँ तक इस विद्यालय के ज़मीन का मामला है, इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय राम नरेश चौरसिया जी ने बैनामा लिया और फिर अपने ही इस विद्यालय को ज़मीन दान दे करके इस विद्यालय को खोले हुए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इस विद्यालय के प्रबंधक ने जिस व्यक्ति से बैनामा लिया है उस व्यक्ति का नाम
श्रेणी 1 में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज था, उसको बेचने का अधिकार था, उसने बेचा, भिन्न भिन्न लोगों ने भी खरीदा है। माननीय प्रबंधक महोदय ने भी इस ज़मीन को खरीदा और विद्यालय की स्थापना किया। सुनने में आया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, राम प्रकाश दास के जो पूर्वज थे वो आज़ादी के पहले से श्रेणी 1 के भूमिधर रहे हैं, चाहे वो जननंदन गिरी जी हों, चाहे मुस्मात पार्वती जी हों, चाहे गौरी गिरी जी लोग हों, चाहे राम प्रकाश जी जैसे हैं, ये लोग श्रेणी 1 के भूमिधर हैं। इनको भूमि बेचने का अधिकार है, इन्होंने अपने भूमि को बेचा है और ये ज़मीन जो बैनामा लिया गया है इसको सरकारी मिशनरी लोग ही खारिज दाखिल करवाए हैं। रजिस्ट्रार के समक्ष इसकी रजिस्ट्री हुई है, फिर तहसील में जाकर के लेखपाल कानगो और तहसीलदार के माध्यम से खारिज दाखिल हुआ है। तो ये विद्यालय लीगल है, ऑन पेपर है, कहीं कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है और मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन की ओर से इस विद्यालय को सहयोग मिलेगा। यह एक सामाजिक संस्था है। मंदिर में बच्चा जाता है, मत्था टेकता है, तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विद्यालय में वो लड़का अगर सुबह आता है 9 बजे और शाम को जाता है तो कुछ न कुछ सीख ले करके ही जाएगा। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह विद्यालय रहेगा। इस विद्यालय पर कहीं किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। शासन प्रशासन की ओर से भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह सामाजिक संस्था है, यह निजी संस्था नहीं है। प्रबंधक जी ने अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी को लगा करके इस क्षेत्र के विकास के लिए इस विद्यालय को तैयार किया गया है और यह विद्यालय चलता रहेगा। इसमें शासन प्रशासन का सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मुझे अपेक्षा है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य सर थे और ये जो कि अपनी बात जो कि पूर्ण रूप से रख दिए हैं और सभी लोगों का मतलब जो कि अनुवाद किया गया, आप लोग समझ कर बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी नए हो तो जो कि हमारे आर्या पॉलिनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में ही सब कहूँगा, जय हिंद।